सबको जय मसीह। तो आइए हम लोग आज दशमांश के विषय में बातें करते हैं कि हमारा परमेश्वर का वचन दशमांश के विषय में क्या कहता है। हमें दशमांश निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। अगर निकालना चाहिए तो किस प्रकार से हमें निकालना चाहिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम सुनते हैं आज परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। तो हमें देखते हैं कि पुराने नियम से दशमांश के बारे में क्या कहता है। तो हम पहले पुराने नियम से जानेंगे, फिर हम लोग वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है तो फिर पार्ट 2 हम डालेंगे, उसमें नया नियम के विषय में डालेंगे। 1-2 उसमें पुराना नियम का भी आ सकता है। तो पहले हम नया नियम पुराने नियम के विषय में देखते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 14 अध्याय, उसका 20 और 19 में, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर के से और जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो। मतलब परम प्रधान ईश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, मतलब ध्यान से सुनिएगा, वो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी परम प्रधान है। उसको अब्राहम क्या करा है कि तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। मतलब धन्य है कि वो तेरे वश में तेरे द्रोहियों को कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश जो है दिया। मतलब तब अब्राहम ने हर एक वस्तुओं का दशमांश क्या है, परमेश्वर को दिया। परमेश्वर ने जब इसको छुड़ाया हर एक विरोधियों से, हर एक द्रोहियों से, और परमेश्वर अब्राहम को आशीष दी। तो परमेश्वर ने के साथ जो अब्राहम ने बातें करी थी, उस बात को उन्होंने दशमांश की बातों को क्या किया, पूरा किया। और वो हमारा परम प्रधान ईश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, मतलब जब सारा अधिकार उनका है तो उनके वस्तु में से हम उनको दे क्यों ना दे, है कि नहीं। यहाँ ये बात आती है। और उत्पत्ति 4 का 3 से लेकर के 5 तक में देखते हैं, 7 तक कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि के उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलोठे बच्चे, मतलब पहिलोठे बच्चे को हाबिल भी अपने क्या कहता है, बकरियों के एक पहिलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। मतलब दोनों भाई मिल के परमेश्वर के भवन में दान तो लाए, भेंट तो लाए, लेकिन परमेश्वर ने छोटे भाई को भेंट को ग्रहण किया, स्पष्ट लिखा है। लेकिन जो बड़ा भाई कैन था उसको और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि सब एक में से क्या किया, वो पहिलोटे को भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को, मतलब हाबिल को भी ग्रहण किया और उसकी भेंट को भी परमेश्वर ने क्या किया, ग्रहण किया। तो परमेश्वर जब प्रसन्न होता है तो आपकी भेंट के साथ क्या है, आपको भी स्वीकार करता है कि हाँ, ये मेरा आज्ञाकारी बेटा है, ये मेरे बातों पे चलने वाला मेरा संतान, मेरा वारिस है, ये मेरा 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 निज पुत्र है। ऐसे करके परमेश्वर आपको कहते हैं। लेकिन कैन को यहाँ देखा जाता है कि कैन के भेंट को परमेश्वर क्यों नहीं ग्रहण किया। ऐसा क्या था, कैन भी तो लाया था। तो याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी मनों को जांचने वाला, मेरे हृदय को देखने वाला हमारा परमेश्वर है। उनको पता चल गया था कि कैन जो भेंट ला रहा है वो एक कुरकुराहट के साथ ला रहा है। वो न तो प्रेम के साथ, न तो श्रद्धा के साथ, न तो एक विश्वास के साथ या भय के साथ, नहीं, एक कुरकुराहट के साथ वो परमेश्वर के भवन में इस दान को लेकर के, इस भेंट को आया था देने के लिए। इसलिए परमेश्वर को ना तो कैन स्वीकार हुआ और ना ही उसकी भेंट स्वीकार हुई। तो क्या प्यारो, हमें बनना है कैन के समान? नहीं, हम कैन नहीं है, हम लोग हाबिल के समान दिल खोल के देने वाले हों। और साथ में कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। मतलब कैन सवाल किया परमेश्वर से उदास मन हो के, भाई मेरा परमेश्वर आप क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं। मेरा भाई का तो ग्रहण किए, लेकिन मेरी दान को, मेरी भेंट को, मेरे दशमांश को आप क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर स्पष्ट बोला कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। मतलब कि कैन जो है वो कुरकुराहट के साथ भेंट लाता था, इस वजह से यहोवा को उसका भेंट पसंद ही नहीं आता था। हालेलुया। मतलब
उसका भेंट पसंद ही नहीं आया। मतलब परमेश्वर प्रेम से देने वाले, अपने स्वेच्छा के अनुसार देने वाले का भेंट स्वीकार होता है, ना तो अपने औकात से बढ़ के, ना तो कुरकुराहट के साथ, ना तो जोर जबरदस्ती के साथ। आपकी जितनी हैसियत है, आप जितने निकालने में सक्षम हैं, पवित्र आत्मा जी का अगुवाई जितने हैं, उतना ही आप निकालें, है कि नहीं। इसलिए कैन के भेंट को परमेश्वर यहोवा ने क्या किया, ग्रहण नहीं किया। और उत्पत्ति 28 के 22 में भी हम लोग बहुत सुंदर से वचन को देखते हैं, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। मतलब जो पत्थर परमेश्वर के लिए मतलब याकूब लगाया था, परमेश्वर बोला वो एक खंभा ठहरेगा, मतलब एक कलेसिया ठहरेगा, एक चर्च ठहरेगा, और उस जगह में जो कुछ तू मुझे देता है दशमांश, मैं उसे तुझे ही अवश्य क्या करूंगा, दिया करूंगा। यहाँ हम 21 में देखते हैं कि याकूब ने यहोवा से कहा, यदि यहोवा हमारे संग रहकर मेरी मदद करे, मेरा खाना, मेरा कपड़ा, मेरी यात्रा में रक्षा करे, तो मैं अपना दशमांश दूंगा। याकूब स्पष्ट रूप से इस वचन में जब आप 20-21 को पढ़ते हैं, परमेश्वर यहाँ पे लिखा, वो सारे आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। तो क्या है कि ये अपने सारा दशमांश परमेश्वर इसको याकूब ने परमेश्वर के दिया, और परमेश्वर ने भी इसके प्रार्थना, इसके विनती, इसके मन्नतों के अनुसार, इसके हृदय को, इसके मन को, स्वेच्छताओं को देखते हुए इसकी मदद की, और इसने भी अपने उस वायदे को पूरा किया जो दान और दशमांश के प्रति इसने बोला था, इन्होंने बोला था। और दूसरा इतिहास 31 का 4 से लेकर 5 तक हम पढ़ते हैं, और उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सके। यह आज्ञा सुनते ही इस्राएली अन्न, नया दाख, मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति भांति की उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगा। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा। यहाँ जब वो सुना कि परमेश्वर ने बोला है याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम को मन लगाकर करें। यहोवा की व्यवस्था को, काम को मन लगाकर करने के लिए परमेश्वर ने बोला कि तुम जो दशमांश है, जो उठाने की भेंट है, जो हमारे अधिकार में, जो तुमको अधिकार में वो सारा चीज दिए, वो हमारे भवन में तुम ले करके आओ, ताकि हमारे भवन में किसी चीज की घटी ना हो। तो परमेश्वर के मानने वाले लोग क्या किए, सारा इस्राएली, यहाँ लिखा है बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में दिया। मतलब बहुतायत से तो दिया ही, लेकिन हर एक वस्तु का जो है दशमांश वो अधिक मात्रा में, मतलब उझिल करके दिया परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा था, और ये लोग जो देने वाले थे वो परमेश्वर के भय खाने वाले लोग, परमेश्वर की बातों को मानने वाले लोग थे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले, और सबसे बड़ा बात ये विश्वास करने वाले थे कि अगर आज हम परमेश्वर के लिए बो रहे हैं तो निश्चय ही काटेंगे, क्योंकि परमेश्वर का एक भी वचन झूठा नहीं है, एक भी वचन ऐसा नहीं कि जो फलवंत नहीं होता है। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ अधिक मात्रा में दशमांश लाता है, जैसा परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है। जब हम 3 को देखते हैं तो समझ में आता है कि दशमांश का व्यवस्था यहोवा की ओर से ही आता है। मतलब 31 का 3 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि यहोवा का जो व्यवस्था है दशमांश का, वो यहोवा की ही ओर से आता है। लेवी और याजक उनके खाने पीने या सेवकाई को बढ़ाने में, परमेश्वर का काम को पूरा करने में दशमांश से क्या है, मदद मिलता है। इसलिए हमें परमेश्वर की काम को बढ़ाने के लिए जो मदद मिलता है, उस कार्य को पूरा ईमानदारी से करने के लिए हमें तात्पर्य होना चाहिए, हमें मतलब जल्दीबाजी दिखाना चाहिए। और मलाकी का पुस्तक यहाँ 3 अध्याय 8 से 10 तक यदि हम देखें तो यहाँ कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ स्पष्ट रूप से कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझको धोखा देते हो, और मुझसे पूछते हो कि मैं किस बात में तुम्हें लूटा है और धोखा दिया है। परमेश्वर कहते हैं दशमांश और उठाने की भेंट में।
दशमांश में और उठाने की भेंट में हम लोग परमेश्वर को क्या करते हैं, लूटते हैं और धोखा देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है वरन सारी जाति ऐसा करती है और तुम भी ऐसा ही करते हो। मतलब सारी जाति तो ऐसा करती है और तुम जो मेरा संतान है, जो मेरा निज भाग है, जो मेरा प्रिय है, मेरा बेटा मेरी बेटी है, मैंने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए दिया, तुम ऐसा मेरे साथ करते हो। वरन सारी जाति तो छल करते हैं, सारी जाति तो झूठ बोलते हैं, सारी जाति तो धोखा देते हैं, और तुम मेरा हो करके तुम मेरे से ही झूठ बोलते हो। मतलब कितना दुख, कितना बुरा परमेश्वर को ये बात लगा होगा उस समय, जिस समय परमेश्वर इस वचन को लिखने के लिए अपनी दास को अगुवाई किए होंगे। और आगे कहता है कि सारी जाति ऐसी करती है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परमेश्वर क्यों कहते हैं अपने भवन में दान दशमांश उठाने की भेंट ले करके आने के लिए। यहाँ कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश। मतलब आपके जीवन का एक एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आशीष में यदि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, अगर आप निकाल रहे, तो मेरे प्यारो परमेश्वर आपको कभी भी निराशा नहीं होने देंगे। और यहाँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर, आपके लिए परमेश्वर अपरंपार आशीष का वर्षा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, परमेश्वर के साथ ईमानदारी में बने रहना है, परमेश्वर के साथ मतलब एक व्यवस्था में, एक आज्ञा में जुड़े रहना है। यहाँ कहता है कि भोजन वस्तु, मतलब हमारे भवन में लेकर के आओ कि हमारे भवन में भोजन वस्तु की घटी न रहे। क्या आपको पता है, कभी कभी कुछ पास्टर लोग ऐसे होते हैं, हम लोग भी ऐसा है कि हम लोग के घर में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कलेसिया में दान नहीं है, क्योंकि कलेसिया में दशमांश नहीं है, क्योंकि कलेसिया में मतलब वो लोग खोलना नहीं चाहते हैं। वचन दान दशमांश के देने के विषय में जब बारी आती है, जब हम लोग साल में या 2 साल में कभी एक बार जब देते हैं प्रार्थना के साथ, तो लोग बुरा मानते हैं। बहुत सारे लोग कठोरता दिखाते हैं, उनके मन में बहुत सारा सवाल आता है, मैं क्यों दूं, किस लिए दूं, देना जरूरी है। मतलब खुद के अंदर उन्हें सवाल आता है। जैसे सफीरा की थी और सफीरा का पति किया था, जब वो जमीन नहीं बेची थी दोनों पति पत्नी, तो क्या उसका नहीं था? परमेश्वर का दास बोला कि जब तुम जमीन नहीं बेचे थे तो क्या तुम्हारा नहीं था? जो तुम 50 में बेच करके 25 में बोल रहे हो और झूठ बोल रहे हो, वो उसी समय मर जाता है। सब परमेश्वर का है, कुछ भी हमारा नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर हमें दिए कि ये हमारा है, तो जब तक धरती पर है तो हम सोचते हैं कि हमारा है, लेकिन यहाँ तक कि अपना प्राण तो हमारा नहीं है, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, परमेश्वर का ही है। और आगे यहाँ कहता है, आगे जब हम वचन को देखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा मैं क्या करूँगा, खोल के करूँगा। और पहला बात है कि तो यहाँ हम देखते हैं कि जो दशमांश नहीं मतलब निकालता है, उस पर भारी श्राप पड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पर क्या है, भारी श्राप पड़ा है। यहाँ जब हम पढ़ते हैं दशमांश और उठाने की भेंट में, जब 9वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो यह कहता है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। और सारी जाति ऐसा करती है। क्या हम श्रापित होना चाहते हैं? क्या आप श्रापित होना चाहते हैं? नहीं प्रियो। आपका जो पास्टर है, जो आपकी कलेसिया है, जो आपके चर्च है, आप कहीं भी हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की बातों में वफादार रहें और परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करें और उनमें एकदम परिपक्व रहें, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और यह कहता है, और तो यहाँ हम देखते हैं कि जो दशमांश नहीं निकालता उस पर भारी श्राप पड़ता है, कि अगर हम दशमांश देते हैं तो परमेश्वर अपरंपार आशीष की वर्षा करते हैं। तो ये बात हम सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम साप ले या आशीष ले। वो हमारे और आपके ऊपर है कि हम परमेश्वर के भवन में दशमांश उनके आज्ञा के अनुसार, अगर हम मसीह को मानने वाले हैं, यदि हम परमेश्वर में सच्चे हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और सारी बातों पे बिलीव करते हैं, तो इस बात पे भी करना होगा, है कि नहीं? तो ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना और किस प्रकार का प्रेम परमेश्वर से करते हैं। तो क्या हम अपने जीवन में श्राप को ला रहे हैं या
आशीष को ला रहे हैं, ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार का जीवन को चाहती हैं परमेश्वर में। और एक और वचन को हम लोग देखेंगे, व्यवस्था विवरण और उसका 12 का 6 में जब हम पढ़ते हैं, और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और बैलों और भेड़ बकरियों की पहिलोठे ले जा